कहना है, एक महिला है आपके गांव का जिनका आरोप है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है और आपके बेटे को लेकर उनकी बेटी का आरोप है कि उन्होंने उनके बेटी के साथ आपके बेटे ने गलत किया है। बच्चा अगर गलती करता है तो बाप को सजा कोई कानून नहीं है दे सकते हैं। विरोधियों को ये भी कह देना चाहते हैं, मीडिया वालों को भी कह देना चाहते हैं, किसी का निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करना बहुत बड़ा गुनाह। विरोधी में खड़े हैं उनको विकास से रुचि नहीं है, जिनको विकास से रुचि है वो हमारे चुनाव चिन्ह जब आएगा तब वोट देकर फिर इस पंचायत के मुखिया बनाने का काम करें। अभी इस चैनल के द्वारा भी हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सड़क का बनवाने का काम करेंगे, ताकि उस सड़क बनने से पीछे 25-30 गांव का लाभ होगा। पलंगा से लेकर ठूठीपुर जनता से का स्नेह, जनता का प्यार मिल रहा है और विगत जो आने वाला समय है 2001 से 2026 तक भी हमें उम्मीद है कि फिर इस कुर्सी पर इस सुईथा पंचायत के जनता बैठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं फुलवाड़ी शरीफ प्रखंड के सुईथा पंचायत में मौजूद हूं और सुईथा पंचायत के वर्तमान मुखिया नौलेश कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। साथ ही वो 5 साल अपने पंचायत का मुखिया रहे हैं, तो 5 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा, क्या कुछ कार्य उन्होंने पंचायत के लिए किया। साथ ही पंचायती राज चुनाव फिर से आ चुका है और फिर से वो खड़े भी हो रहे हैं, तो एक प्रत्याशी होने के नाते आगे के लिए क्या कुछ जिम्मेवारी और उद्देश्य लेकर वो चल रहे हैं। आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके पंचायत की कहानी उन्हीं के जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार पत्रकार बंधु लोग। सबसे पहले तो आप वर्तमान मुखिया हैं और प्रत्याशी भी हैं, क्योंकि आप शायद इस बार फिर से इलेक्शन लड़ रहे होंगे। तो वर्तमान मुखिया होने के नाते क्या कुछ कार्य आपने अपने पंचायत में किया? विगत 5 सालों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 निश्चय का कार्यक्रम चला, उसका रूबरू हम लोग पंचायत में उतारे हैं। जैसे नली गली नल जल का काम हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड एक एक्स्ट्रा हुआ है, 14 नंबर वार्ड में 15 हुआ है। ढलैया का काम किए हैं। मनरेगा के द्वारा सभी गाँव में रेवन्यू विलेज में कच्ची सड़क बनाने का काम किए हैं। और अभी सुईथा से मौलाना बुद्धू चक तक पक्की सड़क बनाने का टेंडर हो चुका है। मिट्टी वर्क का काम हो चुका है। लगभग पंचायत चुनाव के बाद काम शुरू हो जाएगा कालीकरण का, ये भी काम किए हैं। और एक बहुत बड़ा काम हुआ हमारे पंचायत में, एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा के द्वारा एक हाई स्कूल का संचालन हो चुका है और वृक्षारोपण का काम हुआ है। और इतना काम अभी हुआ है। अच्छा, आपके पंचायत में हमने सर्वेक्षण किया और लोगों से जानने की कोशिश की। कुछ लोगों का आरोप है कि शौचालय का पैसा बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया है, क्या वजह रही कि नहीं मिल पाया? शौचालय का जहाँ तक बात है, शौचालय के लिए भी हम लोग बहुत मतलब अपने स्तर से भी और ब्लॉक के टीम के स्तर से भी अभियान चलाए थे। अभियान चलाने के बाद बहुत का पैसा आया, लेकिन एक बीसीओ मैडम है, बीसीओ मैडम में इंक्वायरी की तो बहुतों को काट दिया गया है, जो कि उनको शौचालय का पैसा मिलना चाहिए था और अमीर का नहीं गरीबों का ही बना हुआ था। लेकिन उन लोगों का कहना था कि पुराना शौचालय है और पहले का शौचालय का बहुत का है कि पहले का शौचालय आज से विगत 10 वर्ष पहले संस्था के द्वारा शौचालय बनवाया जाता था, जिसका पेमेंट संस्था का मिलता था 3000 रुपया। उनका सूची में नाम के कारण बहुत का इस बार छंट चुका है। लेकिन हमने कोशिश कर रहे हैं, चुनाव के बाद फिर नया शौचालय निर्माण का आने वाला है, तो उसमें उन लोगों को लाभ देने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र की एक और समस्या निरीक्षण किया, जब हम निरीक्षण कर रहे थे तो एक और बड़ी समस्या हमें आपके पंचायत में दिखी, वो है शिक्षा को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था जर्जर है, तो उसको लेकर आपने पहल नहीं किया या फिर क्या दिक्कतें आ रही? जहाँ तक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो विगत लगभग कोरोना काल से 19 से
2019 से तो हमेशा स्कूल बंद रहता है। तो विगत ऑनलाइन बच्चों का शिक्षा मिल रहा था। तो अभी कहने का मतलब है कि अभी फ़िलहाल स्कूल खुला है और सरकार के द्वारा जो भी शिक्षक हैं लगभग सब स्कूल में टाइम पर आते हैं और कभी कभी हम निरीक्षण भी करते हैं। हाल में ही मौलाना बुद्धूचक गए थे, वहाँ निरीक्षण किए, शिक्षक थे। तो कहने का मतलब है कि खुद खाली शिक्षक पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि खाली खेलने में ही मशगूल हैं। बच्चों को गार्जियन के भी, माता पिता को भी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। सिर्फ प्रतिनिधि पर और सरकार पर ही दाबित थोपने से अच्छा है कि कुछ हम अपने तरफ से ही कह रहे हैं कि कुछ गार्जियन को भी टाइम पर शिक्षा पूछना चाहिए, बच्चों से बात करना चाहिए, या शाम के समय उनको कम से कम 2 घंटा पढ़ने के लिए बैठाना चाहिए और सुबह भी 2 घंटा अपने घर पर बच्चों को बैठाना चाहिए पढ़ने के लिए, और देखना चाहिए कि पढ़ें कि खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हमारा पंचायत का एक बहुत बड़ा मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा गांव ग्राम सुईथा, ठूठीपुर, मौलाना बुद्धूचक, मंगलीचक का जो इलाका है, जो NH 83 पटना डोभी से कटा हुआ है, उस सड़क का हम लोग डिमांड करेंगे जीतने के बाद। और अभी इस चैनल के द्वारा भी हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सड़क का बनवाने का काम करेंगे, ताकि उस सड़क बनने से पीछे 25-30 गांव का लाभ होगा। पलंगा से लेकर ठूठीपुर होते हुए धनुचक तक NH 83 में मिल जाएगा तो अनेकों सुगम रास्ता खुल जाएगा, अनेकों गांव का 4 लेन से जुट जाएगा। तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा मांग को स्वीकार करेंगे। नितिन बाबू का PWD मिनिस्टर साहब का भी मैं अपने पंचायत में प्रोग्राम लेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भैया जी का भी प्रोग्राम लेंगे। माननीय ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री जी का भी अपने पंचायत में प्रोग्राम लेकर और जो इस काम का अधूरा काम को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। एक सवाल और आपसे है, आपके गांव में एक क्षेत्र है जहां पे शायद पानी का निष्कास करने का जगह नहीं। होली में कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे पानी का निष्कास करने का क्षेत्र नहीं, उसके पीछे का क्या कारण है? हमारे पंचायत में गांव मोहली है जहां एक तालाब निर्माण हुआ है। तालाब का हमने अपने निजी पॉकेट के पैसा से उड़ाही करवाया था। उस समय भी गांव के आदमी, सरपंच जी करीब 10-20 आदमी गांव के आए। इस समस्या का निदान नहीं है, तालाब उड़ाई हो जाएगा तो निदान नहीं है। एक बहुत बड़ा समस्या है गांव से पश्चिम, जो कि पूरा के पूरा आहड़ को और पानी निकास को आम ग्रामीण जनता के द्वारा उस पर कच्चा पक्का निर्माण कर चुके हैं, जो उसको हर हाल में उस पैन को उड़ाही होगा तभी वहाँ का निकास होगा। माननीय DM साहब भी, मुख्यमंत्री जी का जब 19 में प्रोग्राम था तो DM साहब भी 2 बार उस तालाब का भी निरीक्षण किए थे। माननीय कुमार रवि जी उस समय DM थे और SSP साहब भी गए थे और हम लोग भी गए थे 2 बार। लेकिन उस समय भी वादा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी काम को करवा दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। इस बार भी उस काम को भी हमारे एजेंडा में प्राथमिकता से है और जीतने के बाद उस काम को भी मेरा सेकंड प्राथमिकता रहेगा और करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 22 में उस काम को हमने पूरा कर दें। अच्छा, एक और बात बार बार उछाल में आ रही है, हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी देखा इस बारे में, और आपके गांव के भी कुछ लोग हैं जिनका कहना है, एक महिला है आपके गांव का जिनका आरोप है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है और आपके बेटे को लेकर उनकी बेटी का आरोप है कि उन्होंने उनके बेटी के साथ आपके बेटे ने गलत किया है। इस चीज़ को बार बार मीडिया में उछाला जा रहा है और बार बार बहुत सारे मीडिया में इस चीज़ को लेकर बातें आ रही हैं। इस बात के पीछे पूरी सच्चाई क्या है? ये विगत 2019 की घटना है।
ये लोग यहाँ से कहीं बाहर निकल चले गए। बाहर आने के बाद फिर लोग अपना अपना घर चले गए और उसके बाद हम निश्चिंत हो गए कि अब ये सब गांव की मैटर है। भाई अपना दोनों का गार्जियन इस चीज़ को समझाए बुझाएं, गांव की मैटर है और गांव में शादी होना अगर सरकार के द्वारा प्रेम पर मतलब कि बढ़ावा दिया जा रहा है प्रेम विवाह पर, लेकिन कहना है कि इससे समाज भी दूषित होता है, गांव के मैटर में दूषित होगा और इससे प्रेम विवाह में और गांव में अनेकों इस तरह के घटनाएं देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम लोग निश्चिंत हो गए कि ठीक है। फिर ये लोग कैसे कैसे क्या किए नहीं किए वो सब घटना सब पुराना हो चुका था। उसके बाद विगत फिर 2020 में मेरे ऊपर 2019 में केस किया गया, 2020 में केस करवाया गया, 2021 में केस करवाया गया। विगत 3 केस हम लोग पर हमारे परिवार पर हुआ, लेकिन आज तक इस घटना में कोई घटना में मारपीट का केस होता है, दहेज प्रताड़ना का केस किया जा रहा है, चैनल के द्वारा बार बार दिखाया जा रहा है। तो हमें कहना है कि जब सरकार में या न्यायालय में केस चल रहा है बार बार, तो चैनल के द्वारा फिर क्यों केस को उछाला जा रहा है। जो न्यायालय में केस चल रहा है सो हम भी देख रहे हैं, करने वाला भी देख रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसके बाद की घटना 3 केस हुआ, तीनों केस में बार बार झूठा ही साबित हो रहा है और चैनल वाला कह रहे हैं कि एक पक्ष लड़की पक्ष के लेके कि बार बार मुखिया जी मार रहे हैं पीट रहे हैं। तो चैनल वाले को भी कह रहे हैं और प्रशासन को भी हम लोग बोले कि ठीक है भाई हम मारते हैं तो भाई आप इंक्वायरी कर लीजिए। गांव बड़ी दूर नहीं है, थाना से 2 किलोमीटर के अंदर है थाना। आप अच्छी से इंक्वायरी कीजिए हम मारे हैं या नहीं मारे हैं। मारेंगे तो इंजूरी होता है, लेकिन चैनल वाला कभी नहीं पूछते हैं कि इंजूरी है कि नहीं है। बार बार यही दोहराते हैं कि भाई मुखिया जी दोषी हैं, मुखिया जी के परिवार दोषी है। मेरा परिवार तो रहता भी नहीं है यहाँ, लेकिन जो भी परिवार रहते हैं तो अपना छवि बचा के चलता है लोग। और हम मुखिया हैं तो मुखिया का दायित्व भी है कि दोनों पक्ष की बात को सुने या काम करे। लेकिन इन लोगों का काम है, मुखिया से काम नहीं है, इन लोगों का काम है प्रशासन से। न्यायालय में केस चल रहा है लोगों का और न्यायालय जो फैसला देगा उसको सभी लोग मानते हैं। हम क्या है, चाहे हमारा बेटा क्या है, क्या मानेंगे, लेकिन न्यायालय का जो भी बात आएगा, जो भी केस पर कार्रवाई होगा तो अपना स्वीकार करेंगे लोग। चाहे आगे अपना केस को देखेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं, अभी तत्काल चुनाव आ चुका है और विरोधियों का घोर निंदा हम करते हैं कि किसी पर आरोप लगाना। अगर आरोप लगाना है तो चुनाव के मैदान में आ गए हैं तो अपना वोट से जीत के देखे। पर्सनली किसी का आचरण पर दाग मेरा नहीं है। बच्चा अगर गलती करता है तो बाप को सज़ा कोई कानून नहीं है दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका जांच भी हो चुका है और आगे भी जांच अगर प्रशासन करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और विरोधियों को ये भी कह देना चाहते हैं, मीडिया वालों को भी कह देना चाहते हैं, किसी का निजी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना बहुत बड़ा गुनाह है। आगे देखेंगे। जनता को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि विगत 5 वर्ष 2001 में से लेकर 2005 तक मुखिया थे और उसके बाद 2016 से 2021 तक मुखिया हैं और जनता से का स्नेह, जनता का प्यार मिल रहा है। और विगत जो आने वाला समय है 2001 से 2026 तक भी हमें उम्मीद है कि फिर इस कुर्सी पर इस सुईथा पंचायत के जनता बैठाएंगे और सुचारू रूप से इस पंचायत को छवि धूमिल कर करने, छवि को अच्छा कर पंचायत को चलाएंगे। और उम्मीद है कि मेरा 25/10/2021 का नामांकन है। भारी से भारी हम अपने समर्थक करना चाहते हैं
कि जो विरोधी में खड़े हैं उनको विकास से रुचि नहीं है। जिनको विकास से रुचि है वो हमारे चुनाव चिन्ह जब आएगा तब वोट देकर फिर इस पंचायत के मुखिया बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय सुईथा पंचायत। सभी को प्रणाम, मीडिया भाई को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुईथा पंचायत के वर्तमान मुखिया नॉलेज कुमार सिंह, जो कि एक बार नहीं 2 बार मुखिया रह चुके हैं। एक बार जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे हमें जानकारी दी, 2001 से 2005 तक भी ये मुखिया रहे थे और वर्तमान में भी ये मुखिया है और इस बार ये फिर से खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पे इन्होंने हमें जानकारी दी कि इनके ऊपर जो आरोप बार बार लगाया जा रहा है उस आरोप को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था भी कार्यरत है, कार्य चल रही है और इनका कहना है कि कानून का जो भी फैसला होगा वो इन्हें मंजूर होगा। साफ तौर पे एक और जानकारी इन्होंने दी कि अगर बार बार इनका नाम उछाल कर इनके विरोधियों का है या फिर जो भी विपक्षी पक्ष के लोग हैं वो लोग इनके छवि को धूमिल करने के लिए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही इन्होंने जनता पे विश्वास जताया है। इन्हें विश्वास है कि जनता इन पर विश्वास करती है, भरोसा करती है और वही भरोसा वो इस बार भी दिखाएगी। अब देखना ये है कि जनता इन्हें अपना प्यार कितना देती है और कितना इनके भरोसे पे खड़ी उतरती है। जनता इन पे कितना भरोसा करती है ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव होगा। चुनाव में भी काफ़ी समय नहीं रह गया है क्योंकि साफ तौर पे इन्होंने हमें जानकारी दी 25 तारीख को इनका नामांकन है। और कब चुनाव है सर आपके क्षेत्र में? 15 नवंबर का मेरा चुनाव। 15 नवंबर को इनका चुनाव है। ज़्यादा समय नहीं बच रह गया है चुनाव में। देखना ये है कि यहाँ की जनता इन्हें कितना सराहती है और अपना कीमती वोट देकर इन्हें आगे मुखिया के रूप में या चुनती है या नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव संपन्न होगा। चुनाव संपन्न होने के बाद रिजल्ट क्या आता है और क्या होता है वो सारी जानकारी भी हम आपको देंगे। आगे की सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।